महंगा सोना मजीद महंगा, तमाम रिकॉर्ड पाश पाश। सोना एक ही रोज में 8,400 रुपए तोला महंगा। फी तोला सोना 4,25,178 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर। 10 ग्राम सोने की कीमत पे 7,202 रुपए का इजाफा। 3,64,521 रुपए दस्याब। फी तोला चांदी 55 रुपए इजाफे से 4,984 की बुलंद तरीन। बकाया जात की मंजूरी मजीद आसान और तेज। तनख्वाहों, अलाउंस और इंक्रीमेंट्स की मंजूरी महकमे का इख्तियार। बकाया तनख्वाहें और अलाउंस 10 साल तक क्लेम किए जा सकेंगे। TADA दावा की मुद्दत 3 साल मुकर्रर। महकमे खजाना ने नई पॉलिसी का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बल्दिया उस्मा के पेंशनर्स का निज़ाम भी डिजिटलाइज करने का फैसला। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने वाज़ेह किया, घोस्ट मुलाजमीन अब तनख्वाह वसूल नहीं कर सकते। पेंशनर का मसला है, उनको भी डिजिटलाइज करने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह जल्द उसको भी कंप्लीट किया जाएगा। और जो पेंशन हजरात मुश्किलात में थे कई सालों से, जिनके पेंशन के लिए दरबदर ठोकरें खा रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत, सिंध गवर्नमेंट और KMC इस मसले को भी जल्द हल करेंगे। महकमे बहबूदाबाद में मेगा करप्शन फाइलें खुलने लगी। एंटी करप्शन के रेडार पर 5 शोबेजात की तहकीकात शुरू। बजट अफसर सरफराज लगारी 5 मालियाती अहदों पर बराजमान। करप्शन के भी संगीन इल्जाम। DG बहबूदाबादी से रिकॉर्ड तलब। लियारी गैंगवार कमांडर बैरून मुल्क से भत्ता वसूली में मुलव्विस। वसीउल्लाह लाखों ताजरों को दुबई और ईरान से ब्लैकमेल करने लगा। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल को खत लिख दिया। रेड वारंट जारी करने की सिफारिश कर दी। ताजरों और मुआशी सरगर्मियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मिशन। IG सिंध मईशत के पहिए में रुकावट डालने वाले अनासर को जड़ से खत्म करने के लिए पुराज़म। बिला तफरीक सख्त कार्रवाई करने का ऐलान। ताजरों से CCTV कैमरे लगाने की भी दरख्वास्त की। लियाकताबाद सिंधी होटल के करीब प्लास्टिक के कारखाने में आतिशज़दगी। गोदाम के तरफ से घर खाली कराए गए। गोदाम में मौजूद मशीनें और प्लास्टिक जलकर खाकिस्तर। दीगर गोदामों को भी नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया। कन्वीनियर अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी का सियासी इंतशार खत्म करने पर जोर। आटे चीनी की कीमत को आवाम की पहुंच से बाहर करार दिया। वाज़ेह किया, मुआशी तरक्की के बगैर रोजगार के मौके पैदा नहीं होंगे। कराची वालों को पानी नहीं मिल रहा। साइड की सड़कें भी खराब हैं। जदीद, माहौल दोस्त और सस्ती सफरी सहूलियात। सिंध हुकूमत ने इलेक्ट्रिक और पिंक टैक्सी सर्विस पर काम तेज कर दिया। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ट्रांसपोर्ट के शोबे में जिद्दत लाने के लिए पुराज़म। बरक़ी गाड़ियों का इस्तेमाल वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। बैनुल अक़वामी कंपनियों को सिंध में सरमायाकारी की दावत। मुकम्मल ताउन और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी भी कराई। डिफेंस में दोस्त के हाथों दोस्त का कत्ल। मकतूल के लवाहिकीन और मुलजिम के दरमियान समझौता तय पा गया। फरीक़ैन ने मुलजिम को माफ़ कर दिया। अदालत ने मुलजिम अरसलान को गैर कानूनी असलहे में मुकदमे से बरी कर दिया। लियारी आगरा ताज में गैर कानूनी तामीरात का केस। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच का DG SPCA को दरख्वास्त सुनने का हुक्म। अदालती रिमार्क्स में कहा गया, 1 माह में दरख्वास्त पर कार्रवाई की जाए। केस से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी गई। पाक से मुतसिल मुतनाज़े अराज़ी पर तामीरात। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तनाअ जारी कर दिया। आइंदा समाअत पर शाह फैसल टाउन का मास्टर प्लान तलब। वाटर कॉरपोरेशन की फरीक बनने की दरख्वास्त मंजूर। फरीक़ैन को जवाब की नकूल वाटर कॉरपोरेशन के वकील को फराहम करने की हिदायत। एडिशनल कमिश्नर ने इंक्वायरी रिपोर्ट अदालत में पेश की। जमीन पर कब्जे के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत। सिंध हाई कोर्ट का पुलिस की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार। DSP मंगू पीर को भी तलब किया। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, मुद्दई को अदालत पेश होने का पाबंद कैसे किया। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया, मुद्दई को फोन करके अदालत पेश होने का कहा था। अदालती रिमार्क्स में कहा गया, थाने में बैठकर फोन पर काम चला रहे हैं, अजीब तरीका है, कोई कायदा कानून भी होता है।
शिनाख्ती कार्ड बनाने में ताखीर और गलत उम्र का इंदराज रोज का मामूल। खातून उम्र की दुरुस्तगी के लिए सिंध हाई कोर्ट जा पहुंची। अदालत का नादरा को 1 माह में उम्र दुरुस्त करने का हुक्म। जस्टिस यूसुफ अली सईद ने इस्तफसार किया, नादरा कैसे किसी शख्स की उम्र का तयन करता है। नादरा के वकील ने जवाब दिया, तालीमी इसनाद और बेफार्म से उम्र का तयन किया जाता है। दाऊद यूनिवर्सिटी में दाखिले मनसूख करने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। 17 अक्टूबर तक जवाब जमा कराने की हिदायत। पुलिस की केमाड़ी में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां। मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस 11 मुल्जिमान धर लिए। स्ट्रीट क्रिमिनल्स, मुनशियात, गुटखा फरोश शामिल। असलहा, मोटरसाइकिल और मुनशियात बरामद। बढ़ती आलूदगी से बीमारियां फैलने लगी। नाक, कान, गले के अमराज में इजाफा। सिविल अस्पताल में मरीजों की शरह में 30% तक इजाफा। तिब्बी माहिरीन ने मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने पर जोर दिया। एक साल में नोट किया है कि 25 to 30% हमारे पास दिन ब दिन नज़ला, खांसी और नेज़ल कंजेशन के पेशेंट्स आ रहे हैं। उसके साथ साथ पोस्ट डिस्चार्ज कानों के अमराज भी बढ़ते जा रहे हैं। कंपटीशन कमीशन ने स्टील कॉटल पर 1.5 अरब रुपए जुर्माना आयद कर दिया। आयशा स्टील और इंटरनेशनल स्टील्स की कीमतों के गठजोड़ में मुलव्विस करार। चेयरमैन कबीर सिद्धू की ज़ेर सरबराही 2 रुकनी बेंच का फैसला। कंपनियों को 60 दिन में जुर्माना जमा कराने की हिदायत। कबीर सिद्धू बोले, कार्टलाइजेशन के लिए सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानून की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। पाकिस्तान सिंगल विंडो का बड़ा इक़दाम। पोर्ट वर्ल्ड से मुल्क का पहला पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम मुतारिफ। जहाज़ों और बंदरगाही सरगर्मियों की हम आहंगी अब होंगी खुदकार। डिक्लेरेशंस की मंजूरी अब डिजिटल अंदाज में होगी। पोर्ट वर्ल्ड से तमाम बंदरगाही शराकतदारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाएगा। FPCCI का तिजारती खसारा बढ़ने पर खदशात का इजहार। सितंबर में खसारा $1 अरब बढ़कर $3 अरब 34 करोड़ हो गया। नायब सदर आसिफ सखी ने दरामदी बिल बढ़ने से मुश्किलात में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। बरामदात बढ़ाने के लिए बिजली और टैक्स रेट को कम करने पर जोर दिया। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दुनिया में तहकीक, पाकिस्तान में तफरीह का जरिया। प्रिंसिपल जिन्ना गवर्नमेंट कॉलेज प्रोफेसर कामरान काजी ने शिकवा किया, तलबा में फिजिकल खेलों का रुझान कम हो रहा है। तलबा कॉलेजेस में लेक्चर्स को फौकियत भी नहीं देते।